हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम पाथ फाइंडर। दोस्तों, स्वागत है आज आप लोगों का एक न्यू वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे आईआईटी जैम एग्जाम के बारे में। तो आईआईटी जैम का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिसके बारे में हम डिटेल में आपको यहाँ आगे चर्चा करेंगे इस एग्जाम के बारे में। उस उसके पहले मैं आपको बता दूं, हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है एग्जाम पाथ फाइंडर, alert.exampathfinder, उसका आपको यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है, एडमिशन के रिगार्डिंग आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा जो कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी community.exampathfinder.com, आप अगर सर्च करेंगे तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे रिडायरेक्ट होंगे। यहाँ पे आप कोई भी डाउट किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग या कोई भी आपको पर्टिकुलर सेक्शन में जाकर के कुछ लिखना है तो उसी एग्जाम के बारे में, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। इसे विजिट करेंगे तो आपको आसानी से, बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज हम बात करें दोस्तों आईआईटी जैम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यानी आईआईटी जैम का जो एग्जाम होता है उस एग्जाम के बारे में बात करें तो दोस्तों ये एमएससी के लिए एमएससी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है फॉर एमएससी। और दोस्तों अगर हम बात करें, ये जो जैम होता है, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, जो आपका कंडक्ट कराया जाता है मास्टर्स डिग्री के लिए कराया जाता है अक्रॉस इंडिया, यानी आपका ऑल ओवर इंडिया में जो भी आईआईटी और जो आईएससी बेंगलोर या आपका जो है एनआईटी वगैरह के जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ से आपका मास्टर्स करने के लिए आपका ये एग्ज़ाम होता है जो ग्रेजुएशन लेवल के बाद होता है। चलिए डिटेल में उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और जो ये आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम है, यहाँ इसके थ्रू जो मतलब इसके एग्ज़ाम के स्कोर कार्ड को जो जो एक्सेप्ट करते हैं वो जो कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूट है, उसमें कुछ जो सारे आईआईटी हैं वो तो आते ही हैं, फिर आईएससी बेंगलोर है जो कि टॉप पे। और उसके बाद हम बात करें, कुछ एनआईटीज होते हैं, जो एनआईटी होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये है, और सेंट्रल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी सीएफटीआई भी इस मार्क्स का, यानी इस जैम के रिजल्ट का यूज़ करता है फॉर मास्टर डिग्री एडमिशन। आगे दोस्तों कुछ हाइलाइट्स हैं यहाँ पे एग्जाम के जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो एग्जाम का जो नेम है, उसका नेम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, यानी जो आईआईटी जैम का फुल फॉर्म है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। और जो कंडक्टिंग बॉडी है, यानी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो आईआईटी और आईएससी कराता है। कभी आईआईटी कराता है, कभी आईएससी कराता है। और जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो नेशनल लेवल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, ऑल ओवर इंडिया लेवल। और अगर हम बात करें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, वो अप्रॉक्स 2906 सीट हैं, जो घटती बढ़ती भी रहती हैं हर साल के अपने इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग। बट ये 2906 सीटें हैं जिसके लिए आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है एडमिशन के लिए। और जो अप्लीकेंट्स हैं, जो अप्लाई करते हैं, वो अप्रॉक्स 6 लाख एप्लीकेंट्स होते हैं हर साल, यानी 6 से 7 लाख जो आपका एप्लीकेशन इसके लिए पड़ता है फॉर्म के लिए, मतलब इस एग्ज़ाम के लिए। आगे हम दोस्तों बात करें अगर नंबर ऑफ एग्जाम्स सेंटर की, तो 82 सिटीज़ में इसके सेंटर बनाए जाते हैं जो हर साल लगभग। और कोर्सेज जो बात करें, वो आपका एमएससी और एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी आपका ऑफर करता है जैम के थ्रू। आप इंटीग्रेटेड पीएचडी या मास्टर्स एमएससी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगी गई हो, बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्पेसिफिक स्ट्रीम में, यानी अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में एमएससी करनी है, जैसे आपको फिजिक्स से एमएससी करनी है तो आपका फिजिक्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप केमिस्ट्री में है तो केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट मांगी गई है यहाँ पे, फॉरेन इंस्टीट्यूट के लिए भी यहाँ पे आपका जो डिटेल में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, आप इसे पढ़ सकते हैं आगे विजिट करके यहाँ पे। और जो दोस्तों हम बात करें यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट के बारे में, तो हाँ, इन्होंने बस वही डिग्री के बारे में बात की है। तो आपका ये पास होना चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री, एक तरह से आपको क्वालिफाई होनी चाहिए डिग्री, तभी आप एलिजिबल हैं। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आईआईटी जैम का जो एग्जाम पैटर्न रहता है, मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होता है, सीबीटी मोड एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड है, ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स का होता है। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर आपका आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 60 क्वेश्चन होते हैं। टोटल मार्क्स आपका 100 होता है। और सेक्शन इन क्वेश्चन पेपर 3, यानी 3 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होता है, टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। 60 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे का आपका समय दिया जाता है। तो आगे हम बात करें दोस्तों मार्किंग स्कीम की, तो मार्किंग स्कीम ऐसे रहती है कि इसमें 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं, आउट ऑफ विच 10 क्वेश्चन आर 1 मार्क्स, यानी कि अगर हम दोस्तों बात करें 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, टोटल 30 एमसीक्यू करके। और इसका जो माइनस मार्किंग है 1/3, 1/3 है, यानी 1/3 मार्क्स आपके कटते हैं, और 2/3 मार्क्स आपका 2 नंबर के क्वेश्चन में कटते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल आपका जो रिडक्शन होता है उसके बारे में है। फिर सेक्शन बी जो आता है, उसमें 10 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो कि ईच आपका 2 मार्क्स के होते हैं सारे क्वेश्चन। यानी कि अगर हम बात करें 10 क्वेश्चन 2 नंबर के आ रहा है तो। और सबसे बड़ी बात अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, कि ये मिक्स होते हैं, जैसे 30, 40, 50, 60 क्वेश्चन है, बस कुछ 2 नंबर के होते हैं, कुछ 1 नंबर के होते हैं। तो ओवरऑल जो 100 मार्क्स, 100 नंबर की जो है आपकी मार्किंग होती है।
और जो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें सेक्शन बी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और 20 न्यूमेरिक टाइप के जो आंसर क्वेश्चन पूछा है तो बेसिक रीजनिंग है, एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल टाइप के। तो ये 1 या 2 नंबर के मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है उस हिसाब से ये 1 या 2 नंबर का डिसाइड करते हैं क्वेश्चन कैसे हैं, और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और चलिए आईआईटी जैम के सिलेबस के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट की लिंक दी गई है, कैंडिडेट कैन डाउनलोड डिटेल सिलेबस। आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, आप इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे jam.iitr.ac.in। यहाँ पे जाके आप डिटेल में सारी जितनी भी आपकी ये कोर्सेज हैं उसके बारे में आप डिटेल आपको सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा, तो स्ट्रीम वाइज आप यहाँ जाके देख सकते हैं। आगे दोस्तों बात करें एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, तो सिंपल सा प्रोसीजर है जैसा हर फॉर्म के लिए होता है। आपको सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होगा वहाँ पे, जो कि पासवर्ड और आईआईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। देन आपका क्या होगा कि उसके बाद में आपको बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है। फुलफिल करने के बाद में आपको फोटो सिग्नेचर और कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। फिर आपका आता है पेमेंट सेक्शन, फिर आपको फी पेमेंट करके आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने ये फॉर्म कंप्लीट फिल कर दिया है, और आपको कंफर्मेशन मेल या आपका मैसेज टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपको कंफर्मेशन आपका आ जाएगा मेल। बाकी एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, अगर 1 पेपर के लिए है आपका 750, और 2 पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1050, और ऐसे ही यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए भी अलग अलग दे रखा है। तो यानी अगर मैक्सिमम बात करें तो 2100 रुपये का फॉर्म होता है। और बाकी यहाँ पे कुछ, हाँ, आप अपना फॉर्म फिल करने के बाद में इसका प्रिंट आउट रख सकते हैं फॉर फर्दर रेफरेंस के लिए, आगे आपका जो भी एडमिशन प्रोसेस में काम आएगा ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों आज के लिए इसमें इतना ही था। इस आईआईटी जैम के बारे में हम लोगों ने आज बात की, आईआईटी जैम के एग्जाम के बारे में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। और दोस्तों इसके बारे में बता दूं, हमारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे अगर आपका कोई डाउट है तो यहाँ कोई रिप्लाई सेक्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस बॉक्स में। यहाँ पे आप अपना कोई भी डाउट है वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं इस एग्जाम के रिगार्डिंग। और यहाँ पे आपको दिखेगा ना फॉलो बटन, फॉलो बटन पे आप क्लिक करके हमारे इस थ्रेड को फॉलो कर लेंगे, यानी इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट होती है तो आपको यहाँ से आपको प्रॉपर आप इन्फॉर्मेशन आपको मेल के थ्रू मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।